गाइस हम लोग जो है वो एक जगह आए जो आसिम के किसी दोस्त ने रेकमेंड की है, तो देखते हैं कि आसिम के दोस्तों के टेस्ट कैसे हैं। फिर देखेंगे कि सीरियस लेने हैं कि नहीं। हम यहाँ पे आए, हमने सुना है कि यहाँ पे जो है वो कराची स्टाइल के स्टेक मिलते हैं। तो हम बरशा में, अभी बरशा दुबई में, और अभी आपको बाकी के ब्लॉग में सारी चीज़ें पता चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम एक देसी सिजलर प्लेस ट्राई करने जा रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते थे कि अबू धाबी की जगह कभी दुबई की भी कोई चीज़ शेयर करें। सो दिस वन इज़ राइट फ्रॉम दुबई। ये देखें, ये दुबई का ट्रैफिक, कराची वाला फुल जाम है ये, और हम आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे हैं। और रेंगते रेंगते 30 मिनट्स का रास्ता हमें 1 घंटे में हुआ है और हम लोग पहुंच चुके हैं योको सिजलर्स। इनकी एक और ब्रांच करामा में भी है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बरशा में सारी पेड पार्किंग है, तो पार्किंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं अंदर। और ये जो है वो यहाँ की एम्बियंस है योको सिजलर्स की, और इनके पास सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इट्स लाइक क्वाइट स्पेशियस, ऐसी छोटी सी जगह नहीं है, प्रॉपर सीटिंग प्लेस है। You can see Asim in his element. They have a huge variety of steaks. नहीं, ये तो इनके appetizers हैं, but they even have veg sizzlers. Kukuduku sizzlers. And then there is a huge variety of beef, seafood, lamb and other stuff. Okay. तो जो लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो स्टेक होता है वो चिकन नहीं होता, तो दे इवन हैव वेज सिजलर्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो आई विल गो फॉर चिकन सिजलर, क्योंकि अभी मुझे बहुत साल हो गए कि मैंने चिकन सिजलर नहीं खाया है। वी यूज्ड टू गो टू वेज, नहीं, इन पाकिस्तान। तब हम रोस्टर्स जाया करते थे। रोस्टर्स आई डोंट नो अब है कि नहीं, लेकिन सिंधी मुस्लिम पे होता था, एंड दे हैड अमेजिंग चिकन सिजलर्स। तो मैं उसकी एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ आई हूँ, देखते हैं पास होता है या फेल। वैसे तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो मुझे अभी अभी पता चला है। और आप फर्स्ट टाइम थम्स अप ट्राई करें? हाँ जी, पहली दफ़ा थम्स अप ट्राई करें, देखते हैं आसिम का क्या फीडबैक होता है। का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा है मुझसे हारने का। पता नहीं, घर में भी हार हार के तंग नहीं आया, आसिम बाहर भी हारेंगे। बारी। गाइस, ये मेरा खाना आ गया है। ये जो मेरा सिजलर है, इसके नीचे इन्होंने राइस रखे हुए हैं, वेजिटेबल्स हैं। मैंने मैश पोटैटोज चूज़ किए थे, तो वो हैं, और उसके साथ साथ चिकन है। और उसके साथ कुछ सॉसेस भी हैं जो अभी स्मोक की वजह से नज़र नहीं आ रहे। और ये देखें जी, आसिम का सिजलर आ गया है। आसिम ने बीफ सिजलर मीडियम ऑर्डर किया था। मुझे ऐसा लग रहा है आसिम का ज़्यादा सिजल कर रहा है मेरे से। So the portion size is really big according to me. This is the situation, guys. It looks appealing and quantity is also very big. Like the portion size is quite big for one person, है ना? अभी मैं दोनों टेस्ट करूँगी और फिर बताऊँगी कि which one is better. I believe कि mine will be better. ये शेज़वान सॉस है, ये ब्लैक पेपर सॉस है, और ये गार्लिक सॉस है। मतलब स्टेक साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो साथ की कॉन्डिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसीलिए बड़ा प्लेटर लग रहा है। गाइस, फाइनली हमारा खाना हो गया और आई कुडंट फिनिश द होल प्लेटर, इवन आसिम कुडंट फिनिश, सो द पोर्शन साइज इज़ रियली बिग। और अभी आसिम बताएंगे कि आसिम को कैसा लगा है अपना स्टेक, और ओवरऑल प्लेटर कैसा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा, मैंने ये वाली सीट ले ली। आसिम को मसला हो रहा है क्योंकि यहाँ से ना सारे लोग देखते हुए जा रहे हैं। मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है।
तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो एनीवेज पोर्शन साइजेस काफ़ी बड़े अकॉर्डिंग टू आवर एपेटाइट, और जो प्राइसेस हैं वो 65 से अराउंड 75-80 के दरमियान है एक प्लेटर की। सो इट्स लाइक नॉर्मल प्राइस रेंज एंड टेस्ट वाइज इट्स गुड, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। और फुल देसी मसालों वाला स्टेक अगर आपको खाना हो तो यू कैन कम हियर। सो गाइस हम लोग बरसा की गलियों में घूम रहे हैं और नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मैंने जो है वो अपनी लाइफ के 3 खूबसूरत साल बरसा में गुजारे, तो इसीलिए मुझे काफ़ी अपनापन सा फील हो रहा है। आसिम आपको कैसा फील हो रहा है? आपको ऐसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको शादी से पहले वाला टाइम याद आ रहा है? तो वर्षा से हमारी पुरानी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं, लेकिन हम आए बहुत साल बाद हैं यहाँ पे, आई बिलीव। The only drawback this place and most of the places here in Dubai is parking का बहुत ज़्यादा इशू है। Anyways, we are just leaving from here। मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों के साथ ये स्पेसिफिक देसी सिजलर्स की जगह जो है वो शेयर करूँ। सो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एंजॉय की हो। अगर आप इस जगह पे जाएँ और आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अबू धाबी, और ये रास्ते में आपको बुर्ज अल अरब की एक छोटी सी स्निपेट नज़र आ रही है, बुर्ज अल अरब इन इट्स फुल ग्लोरी। सो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अभी एज़ यूजुअल मैं रुकी हूँ पेट्रोल पंप पे, हमारा कांस्टेंट स्टॉप ओवर है। यहाँ से हम लोग चाय लेंगे, चाय लेके फिर हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, विच इज़ लाइक अराउंड 1 hour फार। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.